नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे एकोनषष्टितमः यानी कि 59वां सर्ग। आज के सर्ग में है हनुमान जी का सीता की दुर्वस्था बताकर वानरों को लंका के लिए उत्तेजित करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम् सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः आर्यायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्लवगर्षभाः तपसा धारयेत् लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेदपि सर्वथा ते प्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः यस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्य सुता कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता। तो हनुमान जी ने सब वृत्तांत सुना दिया है उनको। ये कह दिया है कि मैंने बहुत सा यथोचित कार्य कर दिया है और जो बाकी बचा है वो सब अब हम सबको मिलके करना है। तो अपनी बात कहकर पुनः हनुमान जी कुछ इस तरह से कहने लगे कि हे कपिवरो, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हो गया है। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हो गया है। तो हे वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला भी सकती है। तो राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया है। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती हैं। जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपि अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरः सरं सह पुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि ब्रह्मस्त्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि शक्रजितो अस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे तान्यहं निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्षसान्। आगे कहते हैं हनुमान जी कि इस कार्य में मुझे जहाँ तक सफलता मिली है वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जाम्बवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता को रावण के कारावास से लौटाकर
सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं वध कर ही डालूंगा। यद्यपि इंद्रजीत के ब्रह्म अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका भी निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुणद्धितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान् भवतामननुज्ञातो विक्रमो मेरुणद्धिमाम् सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरः प्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी सर्वराक्षससंहानां राक्षसाये च पूर्वजाः अलमेकोऽपि नाशाय वीरो वाले सुतः कपिः प्लवगस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽप्यवशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए, मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु समरांगण में शत्रुओं की सेना जांबवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए वाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। वानर वीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए भला कौन बड़ी बात है। सदेवासुर यक्षेषु गंधर्वो रगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविधस्य वा अश्विपुत्रौ महावेगावेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे मयैव निहता लंका दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विश्रावितं मया जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयते सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहं कौसलराजस्य दासः पवनसंभवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। तब आगे कहते हैं हनुमान कि तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मैंद अथवा द्विविध के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं।
समरांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है और इस प्रकार मैंने सर्वत्र अपने नाम की घोषणा भी कर दी है। अशोक वनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताञ्चिंशपामूले साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघरेखा परिवृता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामेण पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदा वने एकवेणी धरादीना भर्तृचिंता परायणा। आगे कहते हैं हनुमान जी कि दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रता है। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी है। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे शची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धूल धूसरित हो रही हैं, राक्षसियों के बीच में रहती हैं और उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदा वन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती हैं। अधः शय्या विवर्णांगी पद्मिनीव हिमोदये रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चया कथं चिन्मृगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः संभाषिता चैव सर्वमर्थं प्रकाशिता रामसुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरे चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं सा महात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य
हृद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यताम्। तो सीता की दयनीय दशा के बारे में वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी। कह रहे हैं आगे कि वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया है, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला है और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख पाया हूँ। तो श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार और पातिव्रत्य विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है, इसीलिए सीता हरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र ही होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। तो इस प्रकार महाभाग सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करने के लिए तैयार हो जाइए। तो हनुमान जी के इस प्रकार वानरों को उत्तेजित करने वाले शब्दों के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 59वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 59तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां